शैतान के साथ खड़ा हुआ सऊदी अरब, इस टाइटल से बहुत सारे मुसलमानों को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन माज़रत के साथ यही कहूँगा कि ये सच्चाई है। ज़रा आप मेरी रिपोर्ट को पहले देखिए और समझिए एक एक बारीकियों को। सऊदी अरब अमेरिका और इज़राइल से सीधी सीधी बात कह चुका है कि सिर्फ़ हमें इज़राइल के नेताओं से वादा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी यानी फ़िलिस्तीन को ऑथराइज़ करेगा, फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा। अगर ये ज़बान से भी इज़राइल के जो नेता हैं बोल दें तो हम इज़राइल के साथ आज ही नॉर्मलाइजेशन करने को तैयार हैं। यानी जिस अमेरिका और इज़राइल की ज़ुबान पर ख़ुद उसके साथी भरोसा नहीं करते, एक मुस्लिम अरब देश कह रहा है कि हम आपकी ज़बान पर भरोसा करेंगे, बस आप कह दीजिए कि आप फ़िलिस्तीन बनने देंगे। कब बनने देंगे, कब मान्यता देंगे, आज देंगे, 50 साल बाद देंगे, ऐसी कोई बात सऊदी अरब ने नहीं की है। तो शैतान के ज़बान पर यकीन करने को तैयार है। इससे लग रहा है कि सऊदी अरब खुद ही उतावला है कि इज़राइल से नॉर्मलाइजेशन हो जाए। इसका मतलब सऊदी अरब के बारे में जो ईरान कहता आया है वो सही है। अब मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ शैतान अपने मुंह से कह रहा है कि हम ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे। इस महिला का ये ख़ास इंटरव्यू यूरोप की मीडिया में वायरल हो चुका है मेरे अजीज़ों, जिसमें ये सेटलर्स की महिला खुद कह रही है, बाइबल में और हमारी खुद की किताब में लिखा हुआ है ग्रेटर इज़राइल के बारे में। यानी इसने कहा कि हम ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे जिसके अंदर पूरा जॉर्डन, पूरा लेबनान और सीरिया का कुछ पार्ट, इजिप्ट का कुछ पार्ट और सऊदी अरब का भी पार्ट और पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन मौजूद है। ज़रा इस मैप को देखिए। इस मैप के अंदर जो लाल घेरा मैंने बनाया है ये पूरा का पूरा ग्रेटर इज़राइल बता दिया है। अब आइए उस हिस्से को मैं सुना देता हूँ जिसमें ये सेटलर्स की महिला साफ कह रही है कि वो ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे। I want to have for the Jewish nation the promised land from the Bible, from the Euphrates Yes. to the Nile, and I'm sure it will be. What about southern Lebanon? If it is part of it, all of it, even parts of Syria, part of Iraq, part of Iran. It's huge. You think you have any way of convincing people that that would be a good idea? I convince many. Many people believe in it. I don't see anything anything extreme in my approach. सुन लिया मेरे दोस्तों। तो शैतान की ये बातें सुनने के बाद भी सऊदी अरब की सरकार कह रही है कि सिर्फ शैतान अपनी ज़बान से बोल दे, हम उसको मान्यता दे देंगे, हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। फैसला आपके हाथ में है। अब इस खबर को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये सुनने वाली नहीं, समझने वाली खबर है। यूरोप और अमेरिका के सब मिलाकर 800 अधिकारियों और ऑफिशियल्स ने लिखकर अपने अपने यूरोप के जितने अलग अलग देश हैं और अमेरिका में मौजूद तमाम टोटल 800 अधिकारियों ने अपनी गवर्नमेंट को लेटर दिया है और कहा है कि हम सरासर फ़िलिस्तीन के साथ गलत कर रहे हैं और हम इज़राइल का जेनोसाइड में साथ दे रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो गाज़ा पर पूरी गंदी नज़र है इज़राइल की। उधर फ़िलिस्तीन के लिए एक बड़ा खुलासा फ़िलिस्तीन के विदेश मंत्री ने किया। फ़िलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इज़राइल का प्लान है 7,000 यहूदियों को वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकान को तोड़कर या कब्ज़ा करके वहां बसाने का। मेरे दोस्तों, ऐसी हरकतों को देखकर बार बार, कम से कम 10वीं बार तो मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूं, एक बार फिर से अमेरिका के वाइट हाउस ने कहा कि इज़राइल को कदम उठाना ही होगा, बोलना ही होगा, गिरफ्तारी करनी होगी, सख्ती करनी होगी उन लोगों के ऊपर, उन यहूदियों के ऊपर जो रेजिडेंटल इलाके में फ़िलिस्तीनियों के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है, जर्मनी और फ्रांस भी उसके यानी जो बेहतरीन और करीबी साथी हैं जो इज़राइल का जेनोसाइड में भी साथ दे रहे हैं, उन्होंने, उनके साथियों तक ने कहा कि सेटलर्स को रोको,
लेकिन नेतन्याहू पे ज़र्रा बराबर भी असर नहीं हो रहा है। एक बार फिर से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को आग के हवाले यहूदी सेटलर्स ने कर दिया और धमकी भरे लेटर उनके इलाके में छोड़कर फरार हो गए। दोस्तों, ग्रीस का एक खुद का सरकारी संगठन है, एंटी वॉर संगठन, जो जंग के खिलाफ रहता है, ह्यूमन राइट समझ सकते हैं आप। उसने अपने ही देश के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि हमारा देश ग्रीस यूरोप की वो जो मीटिंग होस्ट करने वाला है जिसमें यमन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये सरासर गलत है। इस वजह से ग्रीस भी सीधा जंग में नजर आएगा। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारा मकसद सीधा और साफ है कि जल्द से जल्द हम जंग रुकवाएं और बिना किसी शर्त के हमास से तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करवाएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ को सारी दुनिया जानती और मान्यता देती है। उसी संगठन ने कहा है कि 17,000 गाजा के बच्चे या तो अपने वालिदैन से अलग हो गए हैं या तो वो अनाथ हो गए हैं। वहीं एक मुस्लिम देश अल्जीरिया ने प्लान तैयार किया है, एक रेजोल्यूशन तैयार किया है गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में, जो कि यूएन में वो रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए वो रेजोल्यूशन रखेगा, जिसमें ये मांग होगी कि इजराइल के खिलाफ कदम उठाया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे में उस रेजोल्यूशन के पेश होने से पहले ही इजराइल के नाजायज़ बाप अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर अल्जीरिया ने ये रेजोल्यूशन यूएन के अंदर पेश किया तो जो डील की बात चल रही है इजराइल और हमास के बीच, वो डील ख़राब हो सकती है। एक बार फिर से एक और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल वैज्ञानिक, जिसका फिलिस्तीन से कोई हमदर्दी, कोई लेना देना नहीं है, बात उसने फैक्ट करी है, अमेरिकी वो व्यक्ति है और वैज्ञानिक कह रहा है, ये दूसरा वैज्ञानिक है। 2 दिन जो पहले दिखाया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक दूसरा था, वो तो यहूदी भी था, ये सिर्फ अमेरिकी है। इसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर बात करते हुए कहा कि इजराइल इंटरनेशनल लॉ को नहीं देखता, वो किसी भी लॉ के बारे में, कानून के बारे में नहीं सोचता, वो धज्जियां उड़ाता है, उसे जो करना होता है करता है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका उसे बचा लेगा। ब्रैकेट में यहाँ रोक कर आपको यही कहूँगा कि यही बात पिछले 2 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि इजराइल किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसका नाजायज़ बाप उसको बचा लेगा। अब सुनिए अमेरिका के पॉलिटिकल वैज्ञानिक के मुंह से यही बात। I've never heard of an instance of that, and I'm not surprised that the Israelis did it. I think the Israelis don't pay any attention, any serious attention to the rules of war, and they think they can do pretty much anything they want and get away with it because the United States will protect them. And I also think that, I mean, one of the things I find most disturbing about watching what's happening in Gaza is it's not just simply the killing. I mean, that's categorically depressing, don't misunderstand me, but it's also just the cruelty that's involved here. The Israelis seem to take a certain joy in inflicting punishment, inflicting cruelty on the Palestinians. And it's just horrible what's going on. And this is just another instance of them just not caring at all about the basic rules of the game. मेरे दोस्तों, आइए एक बार फिर से इनके सबूत दिखाता हूं, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के सैनिकों ने ये बैच पहना है। इजराइल के झंडे के ऊपर ये वही टेम्पल है, टेम्पल माउंट, जिसे फिलिस्तीन के मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर बनाया जाएगा और उसके ऊपर हेब्रू में लिखा हुआ है कि हम जेरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। इससे साबित होता है कि इजराइल का प्लान घिनौना और घटिया है और अरब देश गद्दार हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। इससे पहले जो कई रिपोर्ट्स अपलोड की जा चुकी हैं, आप उनको भी जाकर ज़रूर देखिए। रिपोर्ट शेयर करते हुए नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।